जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एनोनिमस क्रिप्टो ट्रेडर। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वो ऐसे कौन से कॉइन्स हैं जो इन फ्यूचर तकरीबन 6 मंथ्स, 3 मंथ्स या 1 साल के अंदर 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 5x या 10x कर सकते हैं आपको। मतलब कि अगर आप $1000 लगाते हैं तो वो आपको $5000 इन रिटर्न दे सकते हैं और $10,000 दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा कॉइन है जो कि बहुत मशहूर हुआ हुआ है आजकल। मैं ख़ुद भी उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने ख़ुद भी लेके रखे हुए हैं। वो है ब्रेड। ठीक है। इवन देन इसके अंदर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी लॉन्ग किया हुआ है मैंने इसे। यहाँ से 67 सर। और अभी दोबारा मैं प्रॉफिट में हूँ। बहरहाल जो ब्रेड कॉइन है, ये बेस चेन का आप सबको पता होगा कि सबसे मतलब मशहूर कॉइन है, बहुत फेमस हुआ हुआ है। और ये मीम कॉइन है। और मीम कॉइन की सबसे जो बेहतरीन, अगर आपने देखना हो कि सबसे बेहतरीन मीम कॉइन कौन सा है, तो आपने उसका ये नहीं देखना होता कि उसके एट दी एंड के उसका वर्क वो क्या काम कर रहा है। जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, सिक्योरिटी वगैरह, ये चीज़ें मीम कॉइन्स में नहीं देखते। उसके अंदर देखते हैं कि आप उसकी मार्केटिंग टीम कैसी है। तो बेस चेन का अगर आपको पता हो तो ब्रेड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इवन देन पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जो कि एक मोमिन साकिब है, अच्छा, इंडिया में, पाकिस्तान में, देसी कल्चर में उसे मतलब बहुत मशहूर है। वो भी ब्रेड को प्रमोट कर रहा है। तो दैट मीन के और पाकिस्तान और इंडिया बहुत ज़्यादा जो है क्रिप्टो स्पेस के अंदर अब एंटर हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली अगर लेकिन इस कॉइन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मैं भी आपको 10x ना करके दे यहाँ से। अगर ये गिरा नीचे, फिर आप नीचे से बाइंग करें फिर तो हो जाएगा, वरना ये 5x इन फ्यूचर में से 0.48 तक जाते हुए देख रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं जो कि है मीम कॉइन। वो है गूगल पे मैंने निकाल कर रखे हुए। सबसे पहला आता है ब्रेड की बात हम कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि यार 0.08 पे है, शायद ये $1 पे भी चला जाए। $1 पे ये समझने वाली बात ये है कि $1 पे कोई भी चीज़ तब जाएगी जब उसकी टोटल सप्लाई जितनी कॉइन्स हैं उतनी उसकी मार्केट कैप हो जाए। मतलब कि मार्केट कैप डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई जो भी आता है वो इसकी प्राइस निकलती है। तो इसकी अगर हम टोटल सप्लाई देखें तो वो 10 बिलियन ब्रेड है। तो जब तक इसके अंदर $10 बिलियन मार्केट कैप इसका नहीं होता तब तक जो है ये $1 पे नहीं जा सकता। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि पेपे को देख लें, शिब कॉइन को देख लें, जो जो मशहूर हैं वो सारे जो हैं कम से कम 3 से 4 से 5 बिलियन डॉलर तक गए हैं। तो अगर ये भी 3 4 5 बिलियन डॉलर तक चला जाता है तो इसकी प्राइस जो होगी वो तकरीबन 0.48 0.50 0.60 तक होगी। तो इसलिए मैं इसके अंदर हाईली बुलिश हूँ। और इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस कि आप लोग भी इन्वेस्ट करें, लेकिन अपनी रिसर्च खुद करें। मैं तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आप अपना देखें अपने वॉलेट के हिसाब से। दूसरा, पेपे। पेपे जो है आपको पता होगा कि PEPE जो कि बहुत ज़्यादा पंप हुआ था, ये उसका चाइनीज़ वर्जन है। लेकिन अब हम इसके अंदर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम पेपे के अंदर ही क्यों नहीं कर रहे? असल में अगर आपको पता हो आजकल गवर्नमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा जो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हो रही है, जैसे ब्लैक रॉक वगैरह, ये वगैरह सारा कुछ। अगर चाइनीज़ स्टॉक मार्केट या चाइनीज़ गवर्नमेंट इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो ये आपको सिर्फ 5x 10x नहीं करके देगा। ये पेपे का चाइनीज़ वर्जन है, तो ये आपको 5x 10x नहीं करके देगा, ये आपको मे बी 20x 50x करके दे। और अगर आप यहाँ पर इसे देखें तो इसकी अभी जो मार्केट वैल्यू है, अगर आप ब्रेड की देखें, मार्केट कैप कितनी है, 800 मिलियन। इसकी कितनी है, 46 मिलियन। मतलब कि अगर ये ब्रेड के जहाँ पर अभी ब्रेड है वहाँ तक भी अगर ये जाता है तो ये आपको 10x 20x आराम से कर देगा। तो पेपे, ब्रेड, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस। और यकीनन बाकी जो
जो क्रिप्टो स्टडी करते हैं, देखें टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको करके दिखा दूंगा, ये 2-3 लाइनें करके दिखा दूंगा, लेकिन अगर पीछे अगर आप उसकी मैथ्स जो है अगर आप उसकी नहीं समझ रहे, उसकी साइकोलॉजी नहीं समझ रहे, मतलब कि आप उस तरह नहीं देख रहे जैसे बाकी लोग देख रहे हैं, तो आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर कर अपनी फाइनेंशियल स्टेज देख के फिर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर जहाँ पर अभी पेपे है, ये सबसे अच्छी बाइंग रेंज है अब तक की। अगर कोई मेरे से पूछे कि यार मैं पेपे के अंदर कब इन्वेस्ट करोगे, या फिर मैं किसी को नहीं बोलूँगा इन्वेस्ट करने को, हाँ, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि यार तुम कब कर रहे हो, तो मैं अपना बताऊँगा कि भाई ये बेस्ट रेंज है बाय करने की, तो मैं तो अभी बाय कर रहा हूँ, तो आप लोग देखें। अच्छा, नेक्स्ट कॉइन है अर्ली। ये इसके अंदर हम बहुत जल्दी मैं एंट्री ले रहा हूँ, लेकिन मैंने इससे इतना ज़्यादा परचेज़ नहीं किया। इसे मैं मेरे ख्याल से $100-200 का, $100-200 का मैंने परचेज़ किया है, और मतलब कि मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि एक तो ये बहुत अर्ली कॉइन है, ठीक है, मतलब बहुत, असल में इसका पीछे से इसकी मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रांग है, और इनका असल में बेसिक कंसेप्ट ये है कि लोग जल्दी उठें। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी कर देते हैं, लेकिन जो सबसे मज़े की बात है, इसकी टोटल सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, ब्रेड से भी ज़्यादा कम है। मतलब अगर इसके अंदर 100 मिलियन भी आता है ना, आप इसकी प्राइस देखने वाली होगी। तो मैंने इसलिए $100-200 लगाया है, क्योंकि अगर मैं अगर इसमें $100-200 भी लगा लूँ ना, और सिर्फ ये ब्रेड तक चला जाए, तो वो $100-200 मेरे 2000-3000 में भी $10,000 तक भी जा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर बेहतरीन किस्म का बुलिश। बाकी वॉफल्स डाविंची, ये एक हमारे अमेरिकन क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर है, जो कि जिनका नाम डाविंची J15 है। ये डाविंची वो है जिसने बिटकॉइन का बोला था कि जब वो $1 पे था कि तुम लोग ख़रीद लो। उस टाइम लोगों ने नहीं सुनी, तो अब उसने अपनी जो उसकी कैट है उसके नाम से एक कॉइन बनवाया वॉफल्स डाविंची, और आई एम प्रीटी बुलिश ऑन दिस, बट क्या कहते हैं, मैं इसके अंदर ये नहीं है कि अपना सारा पैसा डाल दूंगा। इसके अंदर जो है मैं अपना पोर्टफोलियो का मैं भी शायद 1% या 2% ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन अच्छा, अब बात ये करते हैं कि आप लोग इन्हें परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं। आप इन्हें परचेज, ब्रेड को आप हर जगह से बाय कर सकते हैं, जो जिस एक्सचेंज पे भी आप काम कर रहे हैं। आपने सिर्फ मार्केट पे जाना है, अगर आपने ख़ुद भी सर्च करना हो, आप इसे यूनिस्वैप पे, बायबिट पे, सुशी पे, अब बिट पे, गेट आयो, कूकॉइन, बिटगेट। लेकिन ये है सिर्फ स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में ये बाइनांस पे भी लिस्टेड है, तो आप वहाँ पर भी अगर आप फ्यूचर पे लॉन्ग शॉर्ट करना चाहते हैं, तो शॉर्ट मत कीजिएगा, लॉन्ग कीजिएगा, ताकि प्रॉफिट में आ पाएँ। जहाँ तक पेपे की बात है, ये भी इसी तरह सीन है। आप इसे जो है यूनिस्वैप पे, गेट आयो, मैक्सी पे, और यूनिस्वैप V3 पे, मतलब ये भी अब इस तरह है कि आप इन्हें आराम से बाय कर सकते हैं। बाकी बात आ गई अर्ली और वाफल्स की, तो ये जो है आप डेक्स स्क्रीनर पे जाकर डायरेक्ट बाय करें, या फिर अपना कोई वॉलेट बना ले, उससे अपने कनेक्ट करें, मतलब रेडियम के साथ। मैक्सी पे भी है बाय द वे ये, लेकिन मैं आपको क्या कहते हैं ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि आप रेडियम पे जाकर बाय करें। बाकी अगर आप कह रहे हैं कि यार मतलब कि मैं अभी जो है अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, जो मतलब कि मुझे, मतलब कि अगर मेरे पास $1,000 हैं, 2,000 है, 5,000, $10,000 हैं, तो मैं उसे जो है इन 2027 में उसे मतलब अच्छी खासी अमाउंट से निकालना चाहता हूँ। तो अगर आपको वो वाले कॉइन्स चाहिए, मतलब को आपको ये मीम कॉइन्स नहीं चाहिए, आपको सेफ़ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और इसके ऊपर कमेंट करें, और अपने दोस्तों को मेंशन करें जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है सेफ़ इन्वेस्टमेंट के बारे में आगाह करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।